खेती के मामले में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो किसान के पास जाना पड़ता है ना। किससे पूछते हैं? बोले आप बात समझ रहे हैं तभी बोलिएगा। किससे पूछा जाता है? किसान से। मकान बनाना है तो किससे पूछेंगे? किसान से। इंजीनियर से। और अगर बेड सोफे बनवाने हैं तो फिर किससे पूछेंगे? कारपेंटर से ना। भाई अगर टंकी फिटिंग करानी है तो फिर प्लम्बर से बात करेंगे। तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसी काम के माहिर शख्स के पास जाते हैं। बेशक बेशक। अगर कोई खाना अच्छा बनवाना चाहता है तो बेहतरीन बावर्ची उसको बुलाया जाता है। आप बताइए, जमीन के लिए किसान के पास गए, बिल्डिंग के लिए बेहतरीन कारीगर के पास गए, आप सोफे बेड के लिए बेहतरीन कारपेंटर के पास गए, टंकी फिटिंग के लिए आप बेहतरीन प्लम्बर के पास गए। जब दीन सीखना गए तो फिर इमाम अहमद रजा के पास नहीं जाना पड़ेगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सीधी सी बात है। माशाल्लाह। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो आला हजरत किसी बड़े बाप के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि किसी खानकाह के सज्जादा नशीन है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है कि हमारे ईमान के मुहाफिज को इमाम अहमद रजा खान। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयद क्या होता है ये भी हम बरेली वालों से पूछें। हाय हाय। बहुत कम दौलत वालों के बच्चे मदरसों में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं कम बच्चे भाई? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिनको दौलत का बुखार चढ़ा होता है ना, वही सोचते हैं क्या मिलेगा इसे, 5,000 रुपल्ली, 7,000 रुपल्ली। चैलेंज के साथ कहता हूं, जो 10 लाख कमाता हूं महीने में ना, आके मस्जिद के इमाम से कपड़े मिला ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7,000 वाले से दामन मिला, देख किसका दामन बेदाग है। हाय हाय। खुदा की कसम ये 7,000 में भी साफ रहता है। तू 50 लाख कमा के भी मैला नजर आता है। वजह क्या है? तेरे 50 लाख में बरकत नहीं होती, इसके 7,000 में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कसरत में खैर नहीं है, बरकत में खैर है। बरकत कैसे देता अल्लाह जानते हैं? जिनकी 7,000 तनख्वाह है ना, लोग कहते हैं ये कैसे गुजारे कर लेते हैं। बता दूं, तजर्बा करके देखना। जिनकी तनख्वाहें 7,000 होती हैं ना, तो वो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक हो जाया करते हैं। जिनकी तनख्वाहें 50 लाख होती है ना, तो फिर उन्हें बोतल भी 1.5 लाख की लगा करती है। बेशक। 1.5 लाख की बोतल लग रही है। ज्यादा पैसे वाला तो हिंदुस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है, उसे जाना ही अमेरिका है। हाँ भाई, अगर गरीब है, तकलीफ हुई, ज्यादा दुख हुआ तो उसने 2 रुपए की गोली ले ली, फिर भी नहीं रुका तो इमाम साहब के पास गया, दम कर दो। उन्होंने उठाया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। या तो 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो जाता, या सूरे फातिहा की तिलावत से ठीक हो जाता। वाह वाह वाह, ये अमेरिका जा, क्या बात है, अमेरिका जा रहा है। 2 वजह है। बड़े लोगों का हिंदुस्तान में इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मालूम है हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है। हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है, और जब रिश्वत लेके MBBS हुए हैं तो पता नहीं इंजेक्शन कहां और किस चीज का लग जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। हर चीज की डिग्री खरीदी जा सकती है। आप जिस हुनर की चाह के डिग्री खरीद लें, लेकिन कुरान की डिग्री कभी खरीदी नहीं जा सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी सनद रमजान में सुनाना होता है। वाह वाह वाह। MBBS के लिए एक बार एग्जाम में बैठोगे, नकल करके पास हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, पैसे दे के निकल जाओगे, लेकिन ये कुरान सीने में लेने वाले लोग ये पैसे से आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्वत से आगे नहीं जा सकते। इसलिए कि जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आम ऐलान होता है, जिसका जी आगे पीछे खड़ा हो जाए। कुरान वही है जो अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक है। ना नुक्ता बदला जा सकता है, ना ज़बर बदला जा सकता है, ना ज़ेर बदला जा सकता है,
बड़ी बड़ी टोपियों वाले आए, आकर के चले गए, इसलिए कि ये जो मुसल्ले पे आया है ये रिश्वत से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से मदीने वाले की मोहब्बत से आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। भाई तो कभी ये मत सोचना बड़े लोगों कि 7,000 में क्या होगा, 7,000 ही में गुजारे होना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 7,000 ही में गुजारे होने। और तुम देखना इंशाअल्लाह कफन तुम इनसे महंगा पहन के नहीं जाओगे, जगह इनसे ज्यादा कब्र की नहीं मिलनी है। मैं गुजारिश करूंगा गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, सरवत वाले हो, कुरान से प्यार करो। आपसे मैं गुजारिश कर दूं, एक बात बता दूं, ख्याल किया करो कहीं हाथ चूमने के चक्कर में किसी की तौहीन ना हो जाए। और ये जो नारे बहुत कसरत से लगते हैं ना, इन्हें बंद किया जाए। कोई मौलवी आ रहा तो ऐसा तूफान आता जैसे जलजला आ रहा है, भाई वो बिना नारे के भी आ सकता है। आप तो खुद उसको मौलवी से बादशाह बनाने के चक्कर में हो यार। खुदारा जब इतनी हमने कसरत कर दी नारों की ना, तो हम सोचने लग गए यार हम भी कुछ है, और हमारे मिजाज में ऐसा बुत बन के बैठ गया ना अना का, जब तक हमारे नाम के नारे न लगे हमारा मूड ही नहीं बनता। याद रखिएगा, जिंदगी में नौकरों के नारे नहीं लगा करते, हमेशा आकाओं के नारे लगा करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो जिंदगी पर आकाओं के नारे लगाता है फिर मरने के बाद उसके नारे लगा करते हैं। बस इतना ख्याल करना है। याद रखिएगा ये लहजे, ये गले, ये दायमी नहीं है, ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह राजी है। जिस दिन वो गला बंद कर देगा ना, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता है, और जब तक उसने खोल रखा कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। तो ना कभी घमंड करना है और ना कभी किसी को जलील करना है। मैं एक बात कहता हूं, इंसान जिंदगी में आमतौर पे 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कितनी मरतबा बोले हैं? बात समझ पा रहे हैं ना? कितनी मरतबा? 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कब? दूल्हा बनने से मुराद ये है कि 3 मौके ऐसे आते हैं जब सबकी निगाहें एक बंदे के चेहरे पे टिकी होती है। नंबर 1, जब वो दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें उसके चेहरे पे होती है। गांव के उस कोने तक का बंदा देखने आता है, देखे तो सही कैसा शख्स आया है दुनिया में। नंबर 2, जब बंदा निकाह के लिए तैयार हो तो बाराती कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, नजरें सबकी दूल्हा पे टिकी होती है। बेशक। नंबर 3, जब बंदा कब्रिस्तान जाता है सच करके, फिर जनाजे में कितनी बड़ा कद वाला क्यों ना हो, निगाहें सबकी जनाजे में लेटे हुए बंदे पे होती है। 3 मरतबा बंदा सजता है। मगर कुर्बान जाओ कुरान के एहसानात पर कि जो इस लाइन में आ जाता है वो एक बार नहीं बार बार दूल्हा बना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, मदरसा अजीजिया नासिरुल उलूम। सुभान अल्लाह। बंदा बार बार दूल्हा बनता है। हाफिज हुआ फिर दूल्हा बना, कारी हुआ फिर दूल्हा बना, मौलवी बना फिर दूल्हा बना, आलिम हुआ फिर दूल्हा बना, फाजिल हुआ फिर दूल्हा बना, खुदा की कसम मुफ्ती हुआ फिर दूल्हा बना। और देखो किसी दूल्हा की कामयाबी की सनद नहीं होती है जब इल्म वाला हाफिज कुरान जनाजे में लेट के जाता असल दूल्हा बनता है। और प्रोटोकॉल ये होता है, एहसास ये होता है, इज्जतें ये दी जाती हैं जब ये जनाजे में चलता है ना, ऐलान होता है खबरदार कब्र संभाल के रखना, जैसा आ रहा है वैसा ही वसूल करेंगे। ये जो आ रहा हो इसके एक बाल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके सीने में मेरा कुरान है। जब इतना ऐलान कर दिया जाता है जमीन तड़प के कहती है मालिक जिसने तेरे कुरान की हिफाजत की है मैं वादा करती हूँ कयामत तक आने वाले की ऐसे ही हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह।